Hello students, welcome to the KG classes with Kusum Gupta. First of all, a shout out for Anmol and Mohit whose comments have made me make this video on part 2 of Lost Spring. आज हम इसमें एक बैंगल मेकर की पैथेटिक कंडीशन मुकेश के बारे में पढ़ेंगे जो साहिब का पुअर ब्रेदरन है। पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन और डेप्रीविएशन में वो दोनों मिलों एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी भाई हैं। सो विदाउट मच एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. आपको याद होगा पार्ट 1 हमारा इस बात पे खत्म हुआ था कि साहिब अपने मर्जी का मालिक अब नहीं रहा, वो किसी और मास्टर के अंडर काम करता है। और वहीं से अनीस जंग हैज कंटिन्यूड द थ्रेड कि मुकेश अब अपना मास्टर खुद बनना चाहता है। उसका एम क्या है? टू बी अ मोटर मैकेनिक। मुकेश का कैरेक्टर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। वो अपनी कम्युनिटी, जो कौन सी कम्युनिटी है उसकी, बैंगल मेकर्स की, उससे अलग हट के कुछ करना चाहता है और वो कॉन्फिडेंट भी है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, वो उसकी नजरों से नजर मिला के ये बात कह रहा है। एक तरफ अनीस जंग को उसकी इस बात से खुशी भी होती है, लेकिन अनीस जंग फील्स कि ये जो उसका सपना है टू बी अ मोटर मैकेनिक, ये बिल्कुल एक मिराज जैसा है। मिराज क्या होता है? मिराज आपने पिक्चरों में देखा होगा, रेगिस्तान में दूर से जब हम देखते हैं तो रेत चमकती हुई ऐसे लगती है जैसे पानी हो वहां पे, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो पानी नहीं होता। तो ये धुंधला और अनअचीवेबल सपना अनीस जंग को लगता है, क्योंकि फिरोजाबाद जो कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, ग्लास ब्लोइंग, बैंगल मेकिंग एक ही बात है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन में ग्लास ब्लोइंग भी हो सकता है और बैंगल मेकिंग वर्ड भी हो सकता है। वहां पे हर दूसरे घर में बैंगल मेकिंग का काम हो रहा है। कैसी कंडीशंस में काम हो रहा है? वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस भट्टियां, वेल्डिंग ग्लास, कांच के जोड़ के गोल चूड़ी बनती है, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम, इन द लैंड, सारी दुनिया के औरतों के लिए वो सुंदर सुंदर बैंगल्स बनाते हैं। और मुकेश की फैमिली भी एक ऐसी ही फैमिली है। नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं जानता, बैंगल मेकर्स की फैमिली में से कोई नहीं जानता कि ये जो चाइल्ड लेबर है ये इलीगल है। कानून को अगर हम एनफोर्स करें तो इन सबको हमें इस काम से हटाना पड़ेगा। एनफोर्स मतलब कानून को लागू करना। अनीस जंग यहाँ पे सेटराइज कर रही है, सरकाज्म कर रही है हमारी पॉलिटिकल, हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिचुएशन पे कि हमारे यहाँ कानून तो बहुत बनते हैं पर उनका एग्जीक्यूशन नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है, वो लागू नहीं होते। क्योंकि अगर लागू हो तो मुकेश जैसे बच्चे बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व होने के लिए मजबूर ना हो, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत बुरे आ रहे हैं। वर्किंग कंडीशंस है हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, ऐसे कमरों में जो बहुत ही इल मेंटेन्ड है, उनमें हवा भी नहीं है, उनमें रोशनी भी नहीं है, ऐसे कमरों में काम करने के लिए ये बच्चे मजबूर हैं, जो कि इलीगल है। अब आपके सामने क्या बातें आई हैं? सरकाज्म आ गया कि कानून बहुत है, लागू नहीं होते। मुकेश का कैरेक्टर आपको पता चल गया, वर्किंग कंडीशंस पता चल गई। Could get him and all those 20,000 children out of hot furnaces where they slog their daylight hours. 20,000 children इन्वॉल्व है इस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में। ये डाटा तो उस टाइम का है जब ये आर्टिकल, ये स्टोरी लिखी गई। अब तो ये मल्टीप्लाई हो गए होंगे, है ना? और इन सभी बच्चों को हम बचा सकते हैं अगर हम कानून को अच्छे से लागू करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और ये बच्चे दिन भर अंधेरे कमरों में मेहनत करते रहते हैं और रिजल्ट क्या होता है? उनकी अपनी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। एडल्ट होने से पहले उनकी रोशनी
चली जाती है। लेकिन मुकेश की आंखों में रोशनी है, बीम। किस चीज की रोशनी है? जब वो उसको ऑफर करता है कि मैं तुम्हें अपना घर दिखाने के लिए ले चलता हूं। आपको पता है अनीश जंग इज अ क्यूरियस ऑथर, उसको जानना है, रियलिटी देखनी है, और वो उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी आंखों में रोशनी क्यों है? घर दिखाने की। क्योंकि घर उनका रीबिल्ड हो रहा है, रेनोवेट हो रहा है, और ये शायद ऐसी अचीवमेंट है जो उनके पड़ोस में, उनके आसपास में कोई कर नहीं पाता। और वहां के घरों की हालत कैसी है? रिमेन होवल्स, होवल्स जो फिट नहीं है रहने के लिए, क्रम्बलिंग वॉल्स, दीवारें गिर रही हैं, वोपली डोर्स, दरवाजे ढीले हो चुके हैं, हिल रहे हैं, कोई विंडो नहीं है, और घर इतने छोटे हैं और उनमें इंसान और जानवर इकट्ठे रह रहे हैं जैसे कि प्राइमेवल स्टेट में रह। ऐसे घरों में से गुजरते हुए, गलियों से गुजरते हुए वो मुकेश के घर पे पहुंच जाती है, और मुकेश जब दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक पतली दुबली लड़की बैठी है। लड़की ही कहूंगी क्योंकि उसकी उम्र मुकेश से ज्यादा नहीं है। वो क्या कर रही है? वो खाना बना रही है, जिसने बड़ी सी भट्टी के ऊपर बर्तन के अंदर पालक उबलना रखा हुआ है। सिजलिंग सी सी की आवाज से वो उबल रहा है, और एल्युमिनियम की प्लेटों में, थालियों में बाकी सब्जियां चॉप करके उसने रखी हुई है। पूरे पैराग्राफ का निचोड़ क्या है? लॉस ऑफ साइट एट अ यंग एज, कंडीशन ऑफ हाउसेस। ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? वेरी गुड। आप इन्हें पेपर से पहले इन्हीं पॉइंट्स को अगर रिवाइज करके चले जाओगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर आगे भी देखते जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मुकेश के भाभी को रेफर करके वो चाइल्ड मैरिज की बात भी उठा रही है कि मुकेश की उम्र की लड़की ही बहू के दर्जा मिलते ही, एक तो उसके लिए वुमेन वर्ड यूज हो गया, दूसरे वो 3 आदमियों के घर को पूरे कंट्रोल कर रही है। अब आप ध्यान रखेंगे, शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और 3 आदमी किस किस की वो देख रेख कर रही है? हर हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ मुकेश एंड देयर फादर। 3 आदमी उस फैमिली में है, और चौथी वो लड़की खुद। वेल सिस्टम, घूंघट निकालने की प्रथा। जब घर का कोई बुजुर्ग आता है तो उसके यहाँ पे ये रिवाज है कि बहुएं सिर ढक लें, सिर ही नहीं ढक लें, घूंघट आके कर लें। और ऐसे ही वहां पे बुजुर्ग कौन है? मुकेश का फादर, उस लड़की का फादर इन लॉ। और वो कैसा है? इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर, गरीब कमजोर बेंगल मेकर है। और उसका दुखड़ा क्या है कि सारी उम्र मेहनत की है मैंने। ऐसा नहीं है कि उसने भी काम बदलने की कोशिश नहीं की थी, उसने भी काम बदलने की कोशिश की थी, उसने भी शुरुआत टेलरिंग से की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन उन्हें एक ही काम सिखाया जाता है, पढ़ाई लिखाई उन्हें आती नहीं है, तो इसलिए किसी और काम में वो फेल हो जाते हैं, और अल्टीमेटली दे इन्वॉल्व इन द बेंगल मेकिंग। और एक बात और का दुख है कि उसके 2 बेटे हैं, और दोनों बेटों को वो स्कूल नहीं भेज पाया, फीस का खर्चा नहीं उठा पाया, इतना पैसा उसने बेंगल मेकिंग से नहीं कमाया। All he has managed to do is teach them what he knows. क्या जानता है वो? The art of Bengal making. वही उसने अपने बच्चों को सिखा दिया। तो ये भी क्लियर। नेक्स्ट है, it is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother. एक और नया करेक्टर मुकेश की ग्रैंड मदर भी है, और मुकेश की ग्रैंड मदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पॉवर्टी और हार्ड वर्क के बाद उसने रिजल्ट क्या निकाला? उसने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया। ये उनके कर्मों का फल है, ऐसा वो मानते हैं। क्या कर्मों का फल है? टू बी बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। बेंगल मेकिंग कोई कास्ट नहीं है, यहां पे उसका मतलब है फैमिली।
और ये उनकी लीनिएज है। लीनिएज होता है वंश। चलो अभी देखते हैं कि उन लोगों का मेंटल स्टेट क्या है। दे हैव एक्सेप्टेड, दे हैव रिजाइंड। रिजाइन कर देना होता है अपने आप को किस्मत के हवाले कर देना। उन्होंने रिजाइन कर दिया है, क्योंकि उनके आसपास क्या है, हर नुक्कड़, हर गली, हर कॉर्नर में क्या मिलेगा आपको, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के बंडल्स हैं। ये आपको पिक्चर में दिखा रही हूं, ये स्पाइरल्स हैं। हर तरह के रंग के वाइब्रेंट कलर्ड बैंगल्स हैं, चाहे वो अनकेम्प्ड यार्ड्स, खुले मैदान, या फिर 4 व्हील्ड हैंड कार्स जिसे हम कहते हैं रेडी। और उन्हें चला कौन रहा है, यंग मैन। नैरो लेन्स हैं, गलियां फंसी फंसी हैं, और शेंटी टाउन। फिरोजाबाद का शहर शेंटी नहीं है, यहाँ पे बेंगल मेकर्स की उस कॉलोनी की बात हो रही है जहां पे दूर तक हर्ष ही हर्ष नजर आती। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डेस्टिनी आपको ये समझ आ गया, यहां से यही क्वेश्चन बन के आ रहा है। नेक्स्ट है, and in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers. छोटे बच्चे आमतौर पे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, मैदान, खुले मैदान में खेलते हैं, लेकिन इस बेंगल मेकिंग फैमिली के बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप के साथ अंधेरे कमरों में, जिनके अंदर ऑयल लैंप की जो लो है हिलती रहती है, ऐसी रोशनी में वो बेंगल मेकिंग का काम करते रहते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आंखों को किस चीज की आदत पड़ चुकी है, अंधेरे की, क्यों, बाहर रोशनी में तो वो दिन में जाते ही नहीं है। That's why they often end up losing their eyesight before they become adult. ये उनको रिजल्ट मिलता है, सारी उम्र मेहनत करने के बाद वो एडल्ट बनने से पहले पहले अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल मुकेश की फैमिली के अलावा एक एग्जाम्पल देती है अनीस जंग सविता, जो कि एक डल पिंक ड्रेस में बैठी हुई है और उसके पास कौन बैठी है, एक बूढ़ी औरत। सविता भी उस बूढ़ी औरत के साथ मिलके बैंगल्स को जोड़ने का काम कर रही है, सोल्डरिंग, ज्वाइन करना। और वो इस काम में इतनी एक्सपर्ट हो गई, एक मशीन के टोंग्स की तरह उसके हाथ तेजी से चल रहे हैं। लेकिन अनीस जन के माइंड में क्या आता है कि इस लड़की को इनकी इंपॉर्टेंस पता है। यहाँ पे बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि सविता इज द नेम ऑफ मुकेश सिस्टर इन लॉ, wife of his elder brother, but no, Savita is the different character. अब यहां पे आ गई आपकी आयरनी। सविता जो इतनी मेहनत से इतनी कलरफुल बैंगल्स बना रही है, लेकिन जब वो खुद दुल्हन बनेगी, तब जब उसके लाल साड़ी उसको पहनाई जाएगी, उसके हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी, ऐसे ही लाल रंग की चूड़ियां उसको पहनाई जाएंगी, मतलब जब उसकी शादी होगी, तब क्या होगा, तब तक वो आंखों की रोशनी खो चुकी होगी। कि उसकी आंखों की रोशनी वैसे ही चली जाएगी जैसे उस बूढ़ी औरत की है। उसका भी एक टाइम आया था जब उसने दुल्हन बनी थी, आज भी उसने लाल रंग की चूड़ियां पहनी हैं, लेकिन आंखों में उसको देखने की रोशनी नहीं है। इट विल डॉन, व्हाट विल डॉन, डॉन होना, रियलाइजेशन होना। तो क्या डॉन होगा, क्या रियलाइज होगा उसको, उसको रियलाइज होगा इंपॉर्टेंस ऑफ द बैंगल्स। अभी उसको इन चीजों का पता नहीं है, लेकिन जिस दिन उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी उस दिन उसको दिखना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से लॉस ऑफ साइट जो है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन चलती रहती है। और उस बूढ़ी औरत का तो एक और शिकायत है, क्या, she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. पूरी जिंदगी में भरपेट खाना नहीं खाया एक वक्त भी। यही उनको रिजल्ट मिला है, इस दिन रात की हार्ड मेहनत के बाद उनको रिजल्ट ये मिला है। रीप्ड का मतलब है
कॉन्सिक्वेंसेस, फल, ये फल मिला है। तो आयरनी क्लियर होगी। आयरनी इज दैट द गर्ल इज मेकिंग ब्यूटिफुल बैंगल्स फॉर द brides of the land, but one day when she becomes a bride, she will lose the sight to see their beauty. और दूसरी बात है पॉवर्टी, लॉस ऑफ साइट, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलती जाती है, कोई एस्केप नहीं है। अब सविता अगर स्कूल चली जाए तो शायद भाग्य बदल जाए, पर नो, शी इज गोइंग टू मीट द सेम डेस्टिनी। हर हस्बैंड किसका हस्बैंड? यस, दैट ओल्ड लेडीज हस्बैंड। उसके भी फ्लोइंग बियर्ड है, लंबी दाढ़ी है उसकी। उसका भी यही लेमेंट है कि बस मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या कर पाया? मेक अ हाउस, एक घर बनाया। बस उसे क्या तसल्ली है? ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड। बस यही उसकी दिन रात की मेहनत का रिजल्ट है। द क्राई, हर घर में क्या शोर है? इस आवाज का। किस आवाज का? कि हम कोई और काम धंधा नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, इसलिए मजबूर है बैंगल मेकिंग के लिए, और भर पेट खाना भी नहीं मिल रहा है। ये दुख की आवाज हर घर से आ रही है। ये लेमेंट किस का है? यंग मैन एंड देयर एल्डर्स। आमतौर पे क्या होता है, एक जनरेशन खत्म होती है तो दूसरी जनरेशन ब्राइटर साइड में चली जाती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम। तो यहां पे अनीस जंग का क्या कमेंट है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिविलाइजेशन आई ही नहीं है, वक्त के साथ यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं आई है। मैंने आपके लिए ये सम अप कर दिया है। आफ्टर लाइफ लॉन्ग टॉयल उनको क्या मिला है? नो गुड हाउस टू लिव इन, जस्ट ए रूफ ओवर देयर हेड्स, नो एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, नो फुल मील, लॉस ऑफ आईसाइट बिफोर एडल्टहुड। ये निचोड़ है आपके पूरे चैप्टर का। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and ability to dream. Why don't you organize yourself into a cooperative? मैंने कहा था ना, अनीस जंग तो पूछे बिना नहीं रहेगी, है ना। साहिब से भी उसने पूछा था स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो इनसे भी पूछते हैं कि एक सोल्यूशन है, आप इकट्ठे हो जाइए, कोऑपरेटिव फ्रेम कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन सारी उम्र जो उन्होंने मेहनत किया है, माइंड नंबिंग है। उनके उन सोचने की, विचारने की शक्ति को उसने खत्म कर दिया है, और सोचने विचारने की शक्ति खत्म होते ही उनका जो किसी भी काम को करने का इनिशिएटिव है, स्टार्ट करने की जो हिम्मत है, वो भी उनकी खत्म हो चुकी है। क्योंकि एक जब वो पूछती है तो एक यंग मैन उसको जवाब क्या देता है? Even if we organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. कि वो बुरी तरह से फंसे हुए हैं, पुलिस उनका साथ नहीं देती है। अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस उनको इलीगल काम करने के जुल्म में पकड़ के जेल में डाल देती है और मारती फिरती है। पुलिस के सामने इलीगल काम हो रहा है, चाइल्ड लेबर का, तब तक पुलिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब साहूकार या बड़े लोगों पे कोई आ जाती है तो पुलिस इलीगल काम के लिए जागरूक हो जाती है और उनको ही, विक्टिम्स को ही मारती पीटती है। वंस अगेन सरकाज़्म, सिटायर कर रही है वो कि ये हमारी पुलिस का हाल है, हम इन 20,000 बच्चों की बुरी हालत के जिम्मेवार है। अब क्योंकि उनकी इनिशिएटिव, आत्मा, स्पिरिट सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए वहां पे कोई लीडर बनने की हालत में नहीं है। देयर फादर्स एज टायर्ड एज दे आर, सब थकेले हैं, सब थके हुए हैं, दुखी हैं, उनके अंदर स्पिरिट नहीं रह गई है प्रोटेस्ट करने की। और उनकी लाइफ क्या है? In a spiral that moves from poverty to apathy to greed and injustice.
एक भंवर है, स्पाइरल भंवर है, ये गोल गोल मूवमेंट जो है, विशियस सर्कल आगे आएगा आपको, विशियस, VICIOUS, विशियस सर्कल। वो एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं जिसमें गरीबी मेन वजह है, जिसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं वो अपैथेटिक और ग्रीडी हो गए हैं, अपैथेटिक, इनसेंसिटिव, लालची हो गए हैं, और एज ए रिजल्ट उन गरीब लोगों को क्या मिलता है, इनजस्टिस। विशियस सर्कल की आगे भी डेफिनेशन आ रही है, ध्यान से देखते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। अब जब वो उस ग्रुप ऑफ यंग पीपल की बात कर रही है तब उसको दो दुनिया नजर आ रही है। कौन सी? फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, burdened by the stigma of the caste they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. ठीक है, अभी उसने बताया था ना, गरीबी, apathy and greed and then injustice, ये दुनिया है। तो गरीब एक तरफ है जो इस जाल में फंस चुके हैं, और दूसरी तरफ पूरी सोसाइटी के रिच लोग हैं। आप इसमें से 4-5 नाम याद तो कर ही लोगे। साहूकार्स, क्योंकि आपको विशियस सर्कल पे क्वेश्चन आएगा। साहूकार्स इजी है याद करना। मिडलमैन, फिर पुलिसमैन, पुलिसमैन के साथ कीपर्स ऑफ लॉ आप मत ही करो, पुलिसमैन का मतलब ही कीपर्स ऑफ लॉ है। पॉलिटिशियंस आप कभी नहीं भूल सकते, है ना, वो तो बार बार साहिब वाले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी वो पॉलिटिशियंस को जिम्मेवार मान रही है। तो इसके बाद एटसेट्रा लगा के आप विशियस सर्कल बना सकते हो। विशियस सर्कल्स ऑफ साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन एंड द पॉलिटिशियंस एटसेट्रा इज एनसर्कलिंग दीज पुअर पीपल, राइट। टुगेदर दे मीन्स दे कौन कौन? ये सभी 4-5 जो अभी हमने पढ़े हैं। They have imposed the baggage on the child that he cannot put down. एक ऐसा बर्डन, बैगेज, बोझा, बच्चे के कंधे पे ऐसा बोझा लाद दिया जाता है कि वो इससे पहले कि उसको पता चले कि उसके कंधों पे बोझा है, वो तब तक उसको एक्सेप्ट कर लेता अपनी किस्मत समझ के। उसने बाहर कुछ दुनिया देखी नहीं, स्कूल वो गया नहीं, खेलने का उसके पास वक्त नहीं है, और धीरे धीरे अपने पेरेंट्स की तरह वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन दैट टू डेयर, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। जिंदगी उनकी इस तरह से चल रही है कि हिम्मत करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं है। ठीक है, डेयरिंग भी तो तभी आती है ना, बाहर की दुनिया देखी हो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा, और इसलिए डेयरिंग उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. Flash of it. It here refers to daring. कि इस daring की एक झलक मुझे किसमें नजर आती है? मुकेश में। कब? जब वो कहता है कि I want to be a motor mechanic. और सिर्फ वो कहता ही नहीं है, सिर्फ सपना ही नहीं ले रहा, he is hard working as well. He will go to a garage and learn. But the garage is a long way from his home. I will walk. वो इतना डिटरमिन्ड है कि वो उसके लिए मेहनत करने को भी तैयार है। This makes the character of मुकेश। सिर्फ सपना ही नहीं देख रहा, कॉन्फिडेंस भी है, और उस सपने को पूरा करने के लिए जो उसे करना चाहिए, गैराज में जाके सीखना चाहिए, और उस गैराज को जाने के लिए उसे पैदल चलना पड़ेगा, वो सब करने के लिए वो तैयार है। That is why Anish Jung feels that Mukesh is the silver lining in the dark clouds. Dark clouds means all the young men depressed and gloomy. उसके अंदर ये एक उम्मीद की किरण है। हमारी ग्लिप अनीश जंग को मजाक सोचता है। वो पूछती है कि क्या तुझे एरोप्लेन चलाने का मन नहीं करता? लेकिन वो एम्बैरेसमेंट तो फील करता है, उसको अजीब लगता है, ये कुछ बड़बड़ाता भी है, मरमर करता है, लेकिन वो रिग्रेटफुल नहीं है, उसको पछतावा नहीं है कि मैं एरोप्लेन का सपना नहीं ले रहा हूं। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। कारों के सपना लेने में ही वो सेटिस्फाइड है। क्यों? हम सपने वही ले सकते हैं जो हमारे पर्सपेक्टिव में हो। फिरोजाबाद के आकाश में
few airplanes fly. few और दा नहीं लगा, few का मतलब है नेगेटिव, कि एरोप्लेन्स उड़ते ही नहीं है, जो उसने देखा नहीं है वो उसके सपनों में भी नहीं है. सो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर. आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इससे आपका चाइल्ड लेबर का टॉपिक भी तैयार हो गया है, चाहे उसका आपको लेटर लिखना पड़े या कोई आर्टिकल लिखना पड़े. So with these words, I finish here and hope that you will subscribe my channel if you have not done so far, and stay tuned for more such videos. Thank you.